करना चाहती हूँ। पहले भी किए हैं पर अभी तक अपलोड नहीं है, गुरुजी की मर्जी। तो ये सत्संग मेरा पितृपक्ष मतलब अमावस्या से एक दिन पहले का है। तो जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, मैं 21 जुलाई और 2024 को गुरुजी के साथ गुरुजी ने मुझे अपने आप से मतलब कनेक्ट किया है। तो उसके लिए शुक्राना मेरे गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का, जब से गुरुजी मेरे लाइफ में आए हैं। पहले बहुत 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 कलेश रहते थे घर में, अब मतलब धीरे 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 खत्म हो रहे हैं। गुरुजी ने पता नहीं कितने सारे घर में खंडित चीजें थी वो निकलवाई हैं धीरे धीरे करके, जिनका आप मतलब सोच भी नहीं सकते हैं। एक गणेश जी की थी वो करवाई, धीरे 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 करते करते मतलब मेरा मंदिर ही खाली हो गया। तो मैं माता रानी माँ काली जी की पूजा करती हूँ। तो एक दिन फिर मैसेज आया था गुरु जी का कि तेरे मंदिर में एक खंडित मूर्ति अभी भी। तो मैंने गुरु जी को बोला कि मैंने तो सब कुछ निकाल दिया, तो कुछ रह ही नहीं गया। तो फिर मैंने कहा गुरु जी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप डायरेक्टली मुझे बताइए। तो फिर मुझे एक सत्संग मैंने सुना, तो उसमें उन्होंने साफ ही बोला कि माँ काली की जो प्रतिमा है वो खंडित है। तो मैंने देखा, मैं पूजा कर रही थी, पूजा करने के बाद जब मैंने देखा तो मैं तो हैरान हो गई। माता रानी के जो पीछे, उनके सिर के पीछे जो पीछे चक्र होता है ना, वो पूरी की पूरी लाइन मतलब उसमें होल था पूरा का पूरा। तो मैं तो हैरान हो गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मतलब ये चीज़ें हमें पता ही नहीं चलती कि देखो मैं डेली पूजा करती हूँ, माता रानी को स्नान करवाती हूँ, डेली ड्रेसअप करवाती हूँ, तो मतलब मेरा कभी ध्यान ही नहीं गया। तो गुरुजी ने वो सारी चीज़ें धीरे धीरे सब निकलवा दिया। तो फिर मुझे हमने जाना था अमावस्या से एक दिन पहले, माता रानी को जल प्रवाह करना था। मैं माता रानी की पिछले 4 सालों से सेवा कर रही थी इसी प्रतिमा की। तो उनसे कितना प्यार, मतलब कितना मेरे को इतना रोना आया जिस दिन हम लेके जा रहे थे। हम ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, तो यहाँ मतलब जल प्रवाह करना भी मतलब इट्स नॉट इजी, बट हम गए। मेरी बेटी भी मैं माता रानी से बहुत बहुत प्यार करती है। वो अपने अपने गोद में बिठा के माता रानी की प्रतिमा को लेके गई। पूरे रास्ते रोती रही रोती रही रोती रही। और फिर जब हम वहाँ पे जल प्रवाह करके, मेरे को भी इतना रोना आया जैसे मैंने पता नहीं क्या अपने आप से अलग कर दिया है। बहुत रोना आया, बहुत ज़्यादा रोना आया। फिर मेरी बेटी वो रोती रही, मम्मा मुझे माता रानी की बहुत याद आ रही है। तो फिर मैं और मेरे हस्बैंड हमने बोला कि चलो फिर हम नया माता रानी का स्वरूप लाना पड़ेगा। बेटा माता रानी तो हमारे साथ ही, वो कहीं नहीं गई। उसको हौसला दिया, पर खुद भी अंदर इतना मेरे को रोना आ रहा था। फिर हम आते आते इंडियन शॉप पे गए, तो वहाँ पे क्योंकि उससे एक दिन बाद नवरात्र शुरू थे, तो फिर हर जगह मतलब माता रानी के स्वरूप तो बहुत ज़्यादा, मैंने सोचा इजीली मिल जाएंगे, बट हम गए तो वहाँ पे एक ही माता रानी का स्वरूप बहुत बड़ा, तो वो तो हमने नहीं लिया। और जो छोटे छोटे थे वो ब्रास के थे, जो मुझे मतलब वो बिल्कुल ही ऐसे लगते ना ब्लैक ब्लैक कलर की, तो मैंने वो नहीं ली, सॉरी माता रानी जी। तो फिर हमें उस दिन नहीं मिले। मेरी बेटी फिर से सैड हो गई। मैंने बोला कि बेटा आप सैड मत हो, कल सुबह हम ट्राई करेंगे, जब तक माता रानी ने का स्वरूप हमें नहीं मिलेगा हम घर नहीं आएंगे। देन अर्ली नेक्स्ट हम अमावस्या के दिन यहाँ पे जितनी भी इंडियन शॉप्स हैं, पहले हम एक डिफरेंट शॉप पे गए। मैं कभी गई नहीं थी, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि वहाँ पे मिल जाएगा, तो हम गए। वहाँ पे देखा माता रानी के इतने स्वरूप और इतने सुंदर सुंदर सुंदर, इतने सुंदर। मैं तो मेरे हर मतलब मैं जो भी मैं देख रही थी मुझे अच्छा लग रहा था। पर मेरी बेटी उसमें तो जैसे साक्षात उस दिन गुरु जी थे। नहीं मम्मा ये देखो, यहाँ से पैर खंडित है, यहाँ से हाथ खंडित है, वहाँ पे था भी। मैंने इतनी डिटेल में नहीं देख रही थी, बस मैं माता का स्वरूप देख रही थी, मुझे अच्छा लग रहा था। वो कहती नहीं मम्मा ये यहाँ से टूटा है, यहाँ से टूटा है, और गुरुजी का अदरवाइज आपको फिर से मैसेज आ जाएगा कि ये खंडित है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर हम नेक्स्ट शॉप पे गए, वहाँ पे भी माता रानी का कोई जैसे
अगर एक आधा स्वरूप था भी तो मतलब कुछ वो साउथ इंडियन टाइप्स के थे, जो मतलब वो डिफरेंट टाइप के थे, जो हमें लेना था वो वैसा कुछ नहीं था। तो वहाँ पे नहीं, फिर एक और शॉप पे गए तो वहाँ पे भी मुझे एक पसंद आया माता रानी का, थोड़ा सा बड़ा था। मैंने कहा चलो इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो वहाँ पे भी उसने देखा कि मम्मा ये देखो गर्दन के नीचे इतना बड़ा होल है। मैंने कहा नहीं बेटा कुछ नहीं होता। नहीं मम्मा आप नहीं, ये नहीं लेना है। नहीं नहीं, तुम वो तो बिल्कुल ही नहीं माने। अगर वो साथ ना होती तो मतलब मैं पहली ही शॉप से ले लेती। तो हम उससे नेक्स्ट एक और शॉप पे गए। तो वहाँ पे गए और वहाँ पे भी सिर्फ पूजा का ही सामान मिलता है, मतलब मूर्तियाँ ये सब यही मिलता है। वहाँ पे गए तो वहाँ पे एक पीस था, तो मैंने वो देखा। मैंने कहा सानवी ये ठीक है। तो वो कहती है मम्मा नो 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 मम्मा, इसमें भी मुझे डाउट है मम्मा, ये देखो यहाँ से प्रॉपर नहीं है, ऐसा ऐसा। तो मैंने कहा बेटा ऐसे तो हमें फिर कहीं नहीं मिलेगा, ये थोड़ा सा ऐसे डिज़ाइन में होता है। नो मम्मा, वो नहीं मानी, मतलब वो तो ऐसे बस जिद करके कि नहीं तो नहीं मम्मा। तो फिर हम जाने लगे। तो जाते जाते मुझे शिव जी भगवान जी के नेक्स्ट एक और स्वरूप पड़ा था माता रानी का। तो मैंने मैंने वो देखा तो मेरे को वो अच्छा लगा। मैंने कहा नहीं सानवी अब ये ठीक है। फिर वो उसको देख के भी मम्मा नहीं, नहीं मम्मा ये तो मुझे नहीं अच्छा लगा। फिर मैंने उसको तो मैंने थोड़ा सा डांट लगाया। मैंने कहा नहीं बेटा अब यही है और कोई शॉप नहीं बची है, यही है और ये ठीक है। और ये भोलेनाथ जी के नेक्स्ट पर, ये शायद एक गुरु जी की आज्ञा होगी तो ले लेते हैं। तो फिर भी वो लाइटली सा बोले कि ओके चलो ठीक है ले लो। चलो फिर मैं काउंटर पे गई। काउंटर पे बहुत रश था क्योंकि नेक्स्ट डे नवरात्रे शुरू थे, तो सब पूजा का सामान ले रहे थे। तो मैं काउंटर पे गई तो मैंने उनको बोला कि आप पे कर दो। तो मालूम संगत जी आप उनको मतलब एक जिन्होंने काउंटर पे जो शॉपकीपर थे तो उनको कॉल आ गई किसी की। जैसे मैं पे करने के लिए वहाँ पे खड़ी हुई तो कॉल आ गई। देन वो साइड पे हो गए। तो मेरे साथ एक और इंडियन कपल वहाँ पे खड़ा था। देन वो माता रानी जो जो हमने स्वरूप लिया उनको देख रहे थे। वो कहते आप माता रानी को ले रहे हो? मैंने कहा हाँ जी, क्या बात हुई? कहते हमने भी ना मतलब माता रानी का स्वरूप लिया, हमने इंडिया से मंगवाया, क्या मैं आपको दिखा सकती हूँ? मैंने कहा या श्योर। तो उसने दिखाया तो वो माता रानी का मार्बल का स्वरूप इतना सुंदर। वो कहती है आज ही एयरपोर्ट से आ रहा है, हम लेने जा रहे हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। चलो फिर वो शॉपकीपर भी बिजी था तो मैंने फिर से माता रानी का स्वरूप उठाया। मेरी बेटी ने बोला देखो मम्मा लाइन का जो टीथ है वो टूटा हुआ है, ये स्केरी सा लाइन लग रहा है मम्मा। तो मैंने फिर से देखा, मैंने देखा कि हाँ इसका तो दांत टूटा हुआ है। तो फिर मैंने फिर क्या किया, मैंने वहीं उनको रख दिया। मैंने उसके बोला कि जो उनके एक और हेल्पर भी थी तो मैंने लेडी को बोला कि सॉरी फॉर दैट। वो कहते इट्स ओके। तो हम वहाँ से वापस आ गए। तो ये थी हमारी, हम ये छठी दुकान पे गए थे जब जहाँ। उसके बाद फिर मेरी बेटी बोली मम्मा शॉपिंग सेंटर में चलते हैं, क्योंकि हमने 3-4 मंथ पहले यहाँ पे जो चाइनीज शॉप है ना ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ पे भी वो इंडियन स्टैचूज रखने शुरू कर दिए हैं। तो बस लास्ट ऑप्शन वही थी। 6 दुकान पे हम ऑलरेडी जा चुके थे। देन वो लास्ट हम शॉपिंग मॉल की तरफ गए, उसके अंदर वो एक चाइनीज शॉप थी। तो जब हम सुबह से मतलब इधर उधर जा रहे थे तो हमें कहीं गुरुजी के कोई मतलब कोई 7 नंबर बटरफ्लाई कहीं भी दर्शन हुए। बट जब हम मॉल की तरफ टर्न लिया तभी वाइट बटरफ्लाई साथ साथ जैसे चल रही थी, 777 की ब्लेसिंग मिल रही। तो मुझे शायद मेरे मन को हो गया कि अब वो शायद वो वहीं पे मिलेंगे। तो जी हम चले गए शॉपिंग सेंटर। तो मैंने अपनी बेटी को बोला कि बेटा कुछ खा ले। कहती नहीं मम्मा आज तो मैं कुछ नहीं खाऊंगी, जब तक माता रानी नहीं मिलेंगी ना मैं कुछ नहीं खाऊंगी। मतलब वो तो ऐसा लग रहा था आज तो गुरुजी मेरे साथ साक्षात ही है मतलब। तो हम गए शॉप पे तो आप मानोगे संगत जी, मैंने जैसे एंटर किया पहले तो भोलेनाथ जी की, मेरे गुरु जी की इतनी बड़ी प्रतिमा, जय हो गुरु जी। और जैसे एंटर किया तो सामने माता रानी जी का स्वरूप मैं देख के इतना इतना खुश हो गई जैसे मुझे बहुत बड़ा खजाना मिल गया। और संगत जी आप मानोगे जो स्वरूप उस लेडी ने मुझे वो शॉप पे दिखाया था मार्बल का, सेम एग्जैक्टली वही वैसा ही मार्बल का स्वरूप, जो इतना सुंदर मैं आपको मतलब बता नहीं सकती। इतना सुंदर मैंने जैसे ही देखा उनको उठाया और अपने गले से लगा लिया, जैसे बस मेरी
माता रानी मुझे मिल गई, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे इतनी खुशी हुई तो मैंने गुरुजी का शुक्राना किया कि जय हो गुरुजी, थैंक यू गुरु पाव। इस और वो कौन सी शॉप थी? 7वीं शॉप थी, जो 6 पे मैं जा चुकी थी, क्योंकि गुरुजी की ब्लेसिंग थी। गुरु वही है ना कि गुरुजी जो गुरुजी हमें जो देते हैं बहुत बेस्ट देते हैं। हम थोड़ी जल्दबाजी कर लेते हैं, अगर मैं पहले ले लेती, मैं फिर लेके आती घर, वो खंडित थी, तो फिर मुझे दुख होता। पर जो गुरुजी ने दिया उसमें टाइम लगा, बट क्या दिया? बेस्ट दिया। मतलब वो इतना प्यारा स्वरूप उसमें, खंडित तो मतलब कहीं से कुछ भी खंडित नहीं, वो इतना प्यारा स्वरूप, हर पार्ट्स माता रानी के, उनके अस्त्र, वो सब कुछ क्लियर। तो मैं तो मतलब इतनी खुश हुई। फिर मेरे हस्बैंड आए, कहते क्या हुआ, मिल गया? मैंने कहा मिल गया बस, मेरे को तो मतलब वो कुछ नहीं चाहिए। मतलब इतना प्यारा स्वरूप, इतना प्यारा स्वरूप। तो जय हो गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा जो भी देते हैं वो बेस्ट देते हैं। हम वो छोटा मोटा मांगते रहते हैं, बट जो गुरु जी ने सोचा होता है ना, गुरु जी, संगत जी, आप गुरु जी पे बिलीव करो। गुरु जी जो देते हैं बेस्ट देते हैं। बस थोड़ा सा अपने आप को भी कंट्रोल करना, अपने आप पे हमें कंट्रोल करना होता है कि नहीं, हमें सब्र भी करना होता है कि नहीं। तो जो गुरु जी देते हैं वो बेस्ट देते हैं। तो ये मेरा आज का अमावस्या से एक दिन पहले का शुक्राना है। तो अगर मुझसे सत्संग करते हुए कोई भी गलती हो गई, कोई भी भूल चूक हुई, उसके लिए क्षमा करना, क्षमा करना मेरे गुरु पा, क्षमा करना संगत जी। तो मैं अपना मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय माता। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी यह सत्संग सुनने के लिए। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग गुरु परिवार के साथ, गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें ऑडियो रिकॉर्ड करके, लिख कर या वीडियो रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके सत्संग गुरु परिवार के साथ इस चैनल के माध्यम से शेयर करें। संगत जी, आज के इस सत्संग को हम यहीं पर विराम करते हैं। यह एक सेवा है जो हम सभी को करनी चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।